Hello students, today's topic is statement course of action. इसमें क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट में कुछ इश्यूज होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, नीचे उसका एक्शन दिया होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक्शन क्या रहेंगे एंड यू हैव टू टिक ऑन द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्शन से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, दैट इज द करेक्ट सोर्स. बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, थोड़ा टिप्स देख लेते कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है दैट विच एक्शन इज प्रॉपर, विच एक्शन इज नॉट प्रॉपर. तो लेट्स सी, कुछ टिप्स देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्स ऑफ एक्शन को आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस इज करेक्ट और वेदर दिस इज नॉट करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी रिलेवेंट. रिलेवेंट का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन दिया हो. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और है एंड सम अदर सॉल्यूशन दे हैव गिवन. Even if the solution is correct, but still if it is not relevant to the problem, it is not relevant to the statement, and that's a wrong course. The course of action should be relevant. Second thing, it should have an immediate impact. Okay, that does not mean that the problem should be immediately solved, but action should be taken immediately. कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो तुरंत सॉल्व कर सकते हो. कुछ प्रॉब्लम्स स्पेशली जो बड़े बड़े देश के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है. सॉल्यूशन कैन बी अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, इट इवन कुड बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज ही से उसका सॉल्यूशन निकालना है. ऐसा नहीं कि आज कोई प्रॉब्लम है 10 साल के बाद सोचेंगे. तो इट शुड हैव, कोर्स ऑफ एक्शन शुड हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट. हो सकता है इसका सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन लाते लाते आपको 10-15 साल लग जाए. That's okay. Solution can be a long-term solution also, but it should be taken immediately. Solution तुरंत ही लेना है, action तुरंत ही लेना है. ठीक है. For an example, if it is written that the statement is this, that city's pollution is increasing. तो सिटी का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये एक सीरियस कंसर्न है. तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है? तो कोर्स ऑफ एक्शन में इट इज रिटन दैट पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड आउटसाइड द सिटी. जो भी सिटी के अंदर पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज है उसको सिटी के बाहर शिफ्ट. नाउ वी ऑल नो कि कोई भी फैक्ट्री को रातों रात आप बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते. इट टेक्स इयर्स. दैट्स अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म एक्शन है ये. बट यस, क्या हम आज ही से उसके अगेंस्ट में स्टेप्स ले रहे हैं? So, अगर आज ही से स्टेप्स ले रहे हैं देन दैट्स अ प्रॉपर वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन. Shifting of factories can't happen overnight. So it's a long-term solution, but it's an immediate action. That's a proper course of action. Should be taken with reasonable proof. तो proof होना चाहिए. जब भी आप कोई चीज का एक्शन लेते हो तो पहले उसके ये proof होना चाहिए. For an example, if the statement is like this, कि investigating bureau has proved the case of illegal mining against CM. Course of action. Minister should be forced to step down as CM. क्या ये सही कोर्स ऑफ एक्शन है कि उसको he should be step down as CM? So yes, this is the correct course of action because investigating bureau has proved हो चुका है ये. Okay, and hence since the cases are proved, so you can take the action. अगर वो प्रूव नहीं हुआ है आप एक्शन नहीं ले सकते. So this is justifiable because the cases are proved. नेक्स्ट, कोर्स ऑफ एक्शन कांट बी इलीगल. जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो लीगली होना चाहिए. जो मन में आया वो एक्शन नहीं ले सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, मिनिस्टर इज कन्विक्टेड टू बी करप्टेड. ओके, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? कोर्स ऑफ एक्शन इज दैट ही शुड बी हैंग पब्लिकली. मिनिस्टर के अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस लगे हैं और वो प्रूव हो चुके हैं. ओके, ही इज कन्विक्टेड, सो इट्स प्रूव्ड. तो क्या उसे पब्लिकली हैंग कर दे? भले ही हमें कितना भी मन करे, दैट्स अ वेरी इलीगल वे ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन. तो पब्लिकली ऐसे हैंग नहीं कर सकते. दैट्स अ इलीगल वे टू पनिश. एंड हैंस द कोर्स ऑफ एक्शन कांट बी एक्सट्रीम. हमें भले ही कितना अच्छा लगे, इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम. इट शुड नॉट बी वन ऑफ द केसेस. ऐसा कोई एक्सेप्शन, चलो एक्सेप्शनली इस केस में ऐसा कर दिया, नहीं. ऐसे टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं निकालना है. जो भी सॉल्यूशन वो परमानेंट होगा.
irrelevant opinions are not the course of action. कुछ भी opinion आप दोगे, irrelevant opinion does not work as the correct course of action. Course of action should be solving in nature. Definitely there is a problem, तो उसका solution होना चाहिए course of action. Should be solving in nature. Some course of action may indeed solve a problem, but in practical life it is not advisable. बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के सामने, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर वो टेम्पररी एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ऐसे सॉल्यूशन काम नहीं करते. सो दैट इज वंस अगेन नॉट अ करेक्ट course of action. Should be impartial but obvious, and it should be impersonal. Pay attention to the word like encourage, ban, ऐसे वर्ड्स का हमें ख्याल रखना. कहीं पर भी अगर encourage वर्ड आ रहा है कि people should be encouraged to do, so that's a good course of action. जहां पर उनको मोटिवेट किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है. वंस अगेन ऑप्शंस किस टाइप के होंगे? ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे. सपोज they have given two course of action. If you feel that the first course of action is right, तो आप A पे टिक करोगे. If you feel that the correct second course of action is proper, you will tick on B. Third option is if either course of action 1 or course of action 2 follows. Fourth, if you feel that both the course of action are irrelevant, कुछ भी नहीं है, you will tick on D. And if you feel that both the course of action are right, आप option. Let's start with the questions. First, the statement is saying that heavy rains hit the street during October, just before the elections, and caused heavy damage to standing crops in most part of the election. से just पहले heavy rain हो गया और पूरे crops damage हो गए. Now, what is the correct course of action? First, election should be postponed to give candidate the opportunity to campaign. अभी उस वजह से इलेक्शन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. इलेक्शन का हमें पता है कि करोड़ों में खर्चा जाता है. सो ऐसे रीजन की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते. और वो भी रीजन क्या दिया है? दे हैव गिवन द रीजन एज द कैंडिडेट शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू कैंपेन. सो पावर्स का प्रॉब्लम छोड़ो, वो मिनिस्टर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है. सो दैट्स अ रॉन्ग कोर्स ऑफ. सेकंड, government should announce a relief package for those who are affected. Very correct course of action. So बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए. तो option B is the statement 2. Cell phone users have found that tariff plans are not as attractive as promoted by telecom companies and complain to regulatory authority about the. This is the problem which the cell phone users are facing. They feel that the tariff plans में कुछ issue and hence they have complained to the regulatory. Now what the regulatory bodies will take the course of action? उनका action क्या होगा? First is the regulatory authority should direct telecom companies to be transparent on the tariff structure. Yes, this is very very important कि उनका tariff structure पूरा transparent होना चाहिए. No hidden charges. So that's regulatory or authority has to direct the telecom company. So that's a correct course of action. Next action is government should restrict the number of telecom companies. Just because उनके tariff plan transparent नहीं है इसीलिए companies कम कर दो, that's not the correct course of action. इससे solution नहीं मिलेगा. So course of action ऐसा होना चाहिए which should be solving in nature. So first action से problem is getting solved. First course of action is right. Let's come to question number 3. What the statement is saying that launching of new branch of four-wheeler is adding the traffic congestion in the city. तो फोर व्हीलर्स बढ़ गए हैं और इसकी वजह से पूरे सिटी में ट्रैफिक हो रखा है. What is the correct course of action? First is people should be encouraged to share their private vehicles while traveling to work. Is this a correct course of action? Yes. Sharing जो होता है that is very very important. तब 4 लोग अपने घर से 4 अलग अलग गाड़ियां निकाल के एक ही कंपनी में जाए, उससे बेटर है कि एक ही इंसान गाड़ी निकाले और चारों के चारों लोग उसमें बैठ के जाए. एंड हियर दे हैव यूज्ड द वर्ड एनकरेज. एनकरेज मतलब क्या है? फोर्सफुली नहीं बोला गया है, मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को एनकरेज किया जा रहा है. दैट्स अ प्रॉपर लैंग्वेज.
Hence this is the correct course of action. सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन में लिखा है दैट गवर्नमेंट शुड ले हैवी टैक्सेस ऑन कार्स. बहुत ही बेकार तरीका है पॉल्यूशन ट्रैफिक कम करने का. ऐसे टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के हम ट्रैफिक कम नहीं कर सकते. दैट्स अ रॉन्ग वे, नॉट अ करेक्ट कोर्स. सो ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज राइट. सो ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. Statement is saying that large number of students are found to be focusing more on fashion than studies. हाँ, ये पूरे कॉलेज का इशू है. ये सभी कॉलेज में यही होता है. सभी बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि स्टडीज से ज्यादा फैशन पे ध्यान देते. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज कि कॉलेज शुड इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स. तो फैशनेबल क्लोथ्स पहन के नहीं जाना है. क्योंकि उससे बच्चों का ध्यान फैशन में ज्यादा रहता है, स्टडीज में कम रहता है. हियर दे यूज द वर्ड रिस्ट्रिक्शन. ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन डाल के आप जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा सकते. तो जस्ट इफ विल पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैशनेबल क्लोथ्स एंड द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन टू स्टडीज. ऐसे नहीं होता है. सो दैट्स अ रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट, कॉलेज शुड कीप स्टूडेंट्स बिजी इनफ विथ स्टडीज सो दैट दे डू नॉट फोकस फैशन. मतलब बच्चों को पूरा स्टडीज में इतना गाड़ दो कि बच्चे फैशन की ओर ध्यान ही ना दे पाए. वंस अगेन दैट्स अ रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन. दिस इज एक भी सॉल्यूशन यहाँ पर जो दिया है, इट इज नॉट एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम. बोथ द कोर्स ऑफ एक्शन आर रॉन्ग. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट नीदर कोर्स ऑफ एक्शन 1 नॉर द कोर्स ऑफ फॉलोस. आई बिलीव सबको, आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है. इमोशंस थोड़े साइड पे रखने हैं और हमारा देश की जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से काम करना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. स्टेटमेंट इज किलर enteric fever has so far claimed 100 lives in some tribal villages during past 3 weeks. तो एक कोविड जैसा एक अजीब सा एक खबर आया है की वजह से ट्राइबल विलेजेस में इन द लास्ट 3 weeks 100 people have died. Okay, so now this is a problem. So government has to find the solution of it. So first course of action is residents of this villages should be immediately shifted to non-infected areas. मतलब इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं उसको नॉन इन्फेक्टेड एरिया में भेज दो. क्यों? ताकि वो नॉन इन्फेक्टेड एरिया में भी जाके वो इन्फेक्शन फैलाए. सो दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन. ऐसे तो कभी नहीं होगा. वरना वो दूसरे एरिया में जाएंगे और वहां पर फीवर आ जाएगा. So that's a wrong course of action. Second is government should immediately send a medical squad to this area. Proper. ऐसे ही करना है. Option D is the correct course. Question number 6. What the statement is saying that there is a significant drop in water level of all lake supplying water to city. तो जो भी लेक सिटी को पानी दे रहे हैं वो सभी में वाटर लेवल काफी कम हो चुका है. गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट इट. नाउ लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर अथॉरिटी शुड इम्पोज partial water cut in the city. Here they have used the word partial water cut. It is important. If the water authority is feeling कि अच्छा पानी का लेवल कम हो गया है, तो आइडियली व्हाट दे शुड डू, पार्शियल वाटर कट करें. ताकि ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल वाटर कट नहीं कर रहे और फिर मई मंथ में जाके पानी ही ना बचे. So partial water cut से you can solve the question certain. You can solve the problem up to certain extent. That's the correct course of action. Next, government should appeal to residents for minimal use of water. Government appeal कर सकती है. So that's a proper word which they have used. Force वगैरह नहीं है, ban करके कोई word नहीं है. They are just requesting people that they should use less water. So both this course of action is proper. So answer is option E. Both are right. Next statement. India has been continuously experiencing military threats from its neighboring.
So what is the correct course of action? India should engage into all out war, stop negging threats. एक वॉर में एंटर कर ले. हमें पता है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है हमने डायरेक्टली, जब तक कोई प्रोवोक नहीं करता, हमने डायरेक्टली कोई वॉर में सामने से एंटर नहीं किया है, एंड दैट्स अ रॉन्ग वे. वॉर जनरली सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. Okay, so that's a wrong course of action. Second course of action is India should get neighbor into serious dialogues to reduce tension at its border. तो इंडिया को सीरियस डायलॉग्स में एंटर होना चाहिए, जैसे इंडिया अभी चाइना के साथ कर रहा है वैसा. ठीक है, सो दैट्स द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. ऑप्शन बी इज द. हमें वॉर चाहे कितनी भी अच्छे लगे, हमें ऐसा लगता है कि वॉर करके पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं होता. We have the problem of Israel. जब से इजराइल नाम का कंट्री बना है तब से इजराइल ने इतने वॉर्स किए हैं और हर बार वो वॉर जीतता है. स्टिल दे हैव द प्रॉब्लम. अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई और जनरली सॉल्यूशन नहीं देते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. What the statement is saying that number of people die on roads every year is so alarming that these numbers are close to the numbers which is leading to major disease in the world. इंडिया में सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हमें पता है कितने हैं. इंडिया में अगर सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं से होती है तो वो होते रोड एक्सीडेंट. वहां से ही सबसे ज्यादा लोग मरते हैं. So what government should do about it? First course of action is there should be an active campaign to sensitize people towards safety norms. Yes, लोगों को बताया जाए कि भाई सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में. So that's correct course of action. Second thing is there should be an increase in emphasis on enforcing speed limits, road safety rules and traffic management. Both the course of action are proper. Option E, correct answer. Statement. An unacceptable number of children die during first year of their lives. High instances of infant death are a major concern. बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइव्स, 1 साल से छोटे बच्चे जो है इन्फेंट है वो मर रहे हैं. व्हाट गवर्नमेंट शुड डू अबाउट दिस? फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बी प्राइवेटाइज. क्या इससे बच्चे मरना कम हो जाएंगे? नहीं, दैट्स नॉट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड कमिट हायर लेवल ऑफ देयर बजट टुवर्ड्स हेल्थ सर्विसेज. वी नो कि हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर मटीरियली नहीं होता है, हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स ही नहीं होते हैं. तो वहाँ पर अगर गवर्नमेंट अपना बजट बढ़ा दे तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सकता है. सो दैट्स अ करेक्ट कोर्स. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. आप देख रहे हो ज्यादातर क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाएंगे. थोड़ा लिबरल होना है, देश में क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट statement. New students of our college get frightened by ragging. Ragging prevalent in our college is also creating a bad name. Ragging एक बड़ा इश्यू है आजकल कॉलेज में. What is the correct course of action? College authorities should take action against those who are involved in such practices. Yes, definitely. क्योंकि रैगिंग से हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का रैगिंग होता है बच्चों के साथ तो सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे. नेक्स्ट, रैगिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफस्टाइल. इट शुड नॉट बी स्टॉप अनलेस सम सीरियस क्राइम हैपन. ये सुनने में अच्छा लगता है कि रैगिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफस्टाइल. आप सोचो अगर आपका रैगिंग कभी हुआ ही ना हो, रैगिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है. वैसे अगर आपकी कभी रैगिंग वगैरह हुई है तो आप उस टाइप की सिचुएशन को फ्यूचर में भी अच्छे से हैंडल कर लोगे. सुनने में अच्छा लग रहा है बट दैट इज रॉन्ग बिकॉज आप देख रहे हो स्टेटमेंट का लैंग्वेज. इट शुड नॉट बी स्टॉप अनलेस सम सीरियस क्राइम हैपन्स. इट मीन्स वी हैव टू वेट फॉर द क्राइम टू हैपन. बच्चा सुसाइड कर ले उसके बाद स्टॉप करेंगे? नो, द लैंग्वेज हैज प्रॉब्लम. दिस इज नॉट अ करेक्ट कोर्स. वी कैन नॉट वेट फॉर द क्राइम टू हैपन. इसके पहले ही इसका सॉल्यूशन आना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज statement. US and its allies have been claiming that Iran is developing
dangerous chemical, biological and nuclear weapons. तो यूएस और उनके भाई लोग जो है उनको लग रहा है कि ईरान जो है वो एक डेंजरस वेपन्स बना रहा है. करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. इंटरनेशनल कमिटी शुड बॉयकॉट ईरान. सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन. यूएस should wage war against Iran just as it did against Iraq years ago. सुनने में दोनों अच्छे लग रहे हैं कि अगर कोई कंट्री, स्पेशली ईरान जैसा कोई कंट्री अगर ऐसे डेंजरस वेपन बना रहा है तो उसे रोकना जरूरी है. लेकिन उसे रोकने के चक्कर में आप देख रहे हो दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा रहा है. और आप सोचो अगर कोई कंट्री के पास सच में ऐसे वेपन्स है, उसके अगेंस्ट में इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, तो अगर वो वेपन यूज नहीं कर रहा है तो भी कर देगा. So to handle this type of situation very sensitively, because both the course of action are very strong, तो ऐसा ना हो जाए कि उसको रोकने के चक्कर में और ज्यादा गुस्से में आ जाए और सच में न्यूक्लियर वेपन रिलीज. both the course of action are ideally not the correct answer. नहीं होना चाहिए वैसे. क्वेश्चन नंबर 12. आपको बहुत ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो हमारी फीलिंग है उसको थोड़ा साइड पे रखना है और दूसरे प्रैक्टिकल और बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. क्वेश्चन नंबर 12. The statement is saying that large number of employees have gone on a mass casual leave against the company's new recruitment policy. तो कंपनी ने कोई तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाया है एंड द एम्प्लॉयज आर अगेंस्ट दैट and hence the employees have gone on the mass casual leave. What company should do here? First course of action. Company should immediately withdraw the new recruitment policy. Is this a correct course of action? Just because your employees are going on mass leave, just because your employees are protesting against it, that does not mean that you have to withdraw the new recruitment policy. हाँ, आप आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को और एक बार चेक कर सकते हो. यू कैन लुक इट फ्रॉम योर एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू. अगर उसमें कुछ लूप होल्स है तो उसे ठीक कर सकते हैं. बट जस्ट बिकॉज समवन इज प्रोटेस्टिंग इट, इट मीन्स कि आप उसे तुरंत विड्रॉ कर दो. दैट्स नॉट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकेंड थिंग, all employees involved should be immediately suspended from the service. ये आप देख रहे हो कि ये वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन है. जस्ट बिकॉज आपको एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी लानी है और एम्प्लॉयज आर गोइंग अगेंस्ट इट, तो आप उनको सस्पेंड कर दो. दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ. इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हम, थोड़ा मॉडरेट लेवल का कोर्स ऑफ एक्शन इस टाइप के केसेस में बोथ आर रॉन्ग. Question number 13. Statement is, there is an unprecedented increase in migration from rural to urban as repeated crop failures has put them into financial. Due to repeated crop failure, the farmers of the rural area are migrating from rural to urban. That's the problem. What the solution should be? First solution, villagers should be provided with other means of income in their villages. Yes, that's a very good solution, because if there is a repeated crop failure, तो आप उनको विलेजर्स को दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, अदर मीन्स ऑफ इनकम यू हैव टू प्रोवाइड, सो दैट विलेजर्स शुड गेट सम अदर इनकम. दैट्स अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट, माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन अर्बन एरियाज. जो भी विलेजर्स माइग्रेट हो चुके हैं अर्बन में, उनको जॉब्स दो. ऐसे जॉब्स देते रहेंगे तो पूरा वो रूरल खाली होके सब अर्बन में आ जाएंगे, गांव सब खाली हो जाए. सो हमें ऐसा कुछ करना है कि जो गांव के लोग हैं वो गांव में ही रहे, एंड अगर कुछ उनकी क्रॉप में अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो दे शुड हैव सम अदर सोर्स इनकम. दूसरे तरीके से भी वो इनकम अपनी बना सके, ऐसे कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं, वरना तो पूरे सिटी भर जाएंगे और विलेज खाली हो जाएंगे. सो सेकंड इज द रॉन्ग कोर्स. तो ओनली फर्स्ट वन. Question number 14. What the statement is saying that there has been a 40% voter turnout in recent election.
अभी ये 2024 में भी इलेक्शन आएगा, देखते कि कितना टर्नआउट होता है। जनरली हमारे जो इलेक्शन है उसमें 60-70% के बीच में वोटर टर्नआउट होता है, इसमें कम हो चुका है, 40% हुआ। So what the course of action? First is election commission should cancel the entire election. That's a very wrong course of action, क्योंकि इलेक्शन का खर्चा करोड़ों में होता है और जस्ट बिकॉज लोग वोट करने नहीं आए हैं तो आप पूरा इलेक्शन कैंसिल कर, दैट्स अ रॉन्ग कोर्स। जैसे भी इंडिया में कहा 100% हुआ, 60-70 के बीच। नेक्स्ट, election commission should take away the voting rights of those who did not cast their vote. This is a very very strong course of action. कोई अगर वोटिंग नहीं कर रहा है तो उनका वोटिंग राइट्स कैंसिल कर दो, that's wrong, because everyone has a right to vote. This is the most basic rights we have. So both the course of action are wrong. Answer is option D, neither one nor two. Question number 50. Statement is, due to substantial reduction in fares, airline services, large number of passengers traveling in railways upper class services have switched on to airline service. अभी तो उल्टा हो रहा है, एयरलाइन सर्विसेज के प्राइस जो है, उनके जो फेयर है वो तो भयानक तरीके से बढ़े हुए हैं, बट बीच में बहुत कम हो गए थे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है वेर इन द एयरलाइंस आर डिक्रीजिंग देयर फेयर, तो क्या होता है जनरली कि जो रेलवे के जो अपर क्लास है, जो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल, जो टायर 1 में ट्रैवल करते हैं या फिर टायर 2 में ट्रैवल करते हैं, वो क्या करेंगे, एयरलाइन में चले जाएंगे। तो व्हाट द रेलवे शुड डू इन दैट पर्टिकुलर केस, अपने जो कस्टमर है जो एयरलाइंस में चले गए हैं, फ्लाइट में चले गए, उनको वापस बुलाने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट, रेलवे शुड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अपर क्लास इन द ट्रेन। अभी कस्टमर आ ही नहीं रहे, पैसेंजर आ ही नहीं रहे, तो क्या अपर क्लास को निकाल दो? नो, दैट्स अ वेरी रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। रेलवे शुड रिड्यूस द फेयर ऑफ अपर क्लास टू अट्रैक्ट पैसेंजर। अगर हमारे कस्टमर्स कम हो रहे तो हमें धंधा बंद नहीं करना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सम अदर मीन्स टू अट्रैक्ट द पैसेंजर। तो रेलवे को क्या करना चाहिए, अपने फेयर कम कर देने चाहिए। यस, दैट्स अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अट्रैक्ट द पैसेंजर। ये हुआ कि आप अपने पैसेंजर को वापस कैसे बुला रहे हो, दैट्स द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ना कि अपना बिजनेस बंद कर दे। तो ऑप्शन बी इज द question. Number 16. Statement is saying it is necessary to adopt suitable measures to prevent repetition of bad debts which increases non-performing assets of the bank. बैंक का बड़ा इश्यू है एनपीए, तो उसको लिए बैंक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, बिफोर ग्रांटिंग लोन टू द कस्टमर्स देयर एलिजिबिलिटी शुड बी इवैल्यूएटेड स्ट्रिक्टली। यस, दैट्स अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सेकंड थिंग, to ensure payment of installments of loan, the work for which the loan was granted should be supervised minutely on regular basis. तो दो चीजें होती है, जब आप लोन देते हो कस्टमर को तो देखो उसका पूरा इवैल्यूएशन करो कस्टमर का, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो यू हैव टू सी कि जिस रीजन से उसने लोन लिया है क्या वही रीजन उसी को वो यूज कर रहा है, दैट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। बोथ द कोर्स ऑफ एक्शन आर करेक्ट। Option E is the question. Number 17. Statement is saying Kharif crops have been affected by insects since last 3 years, due to which farmers harvested less than 50%. Farmers are facing the problem of insects. What is the correct source of action? First, farmer should take measures to control the attack of insects on their crops. Yes, अगर आपके क्रॉप पे अगर इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ चीजें पर काम करना चाहिए। दैट्स अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन इज गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस ऑफ खारिफ क्रॉप। अभी एक वर्ड हमने सुना होगा जब ये फार्मर बिल आया था, दैट वर्ड वाज एमएसपी। एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राइस बढ़ा देनी चाहिए। यस, दैट्स अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उससे क्या होगा कि फार्मर्स को अपने क्रॉप पे ज्यादा पैसा मिलेगा। सो बोथ आर राइट, दोनों सही सॉल्यूशन है।
Question number 18. Statement. Youngsters are often found at staring obscene posters. करेक्ट. अगर कहीं पर कुछ ऑप्शन पोस्टर्स लगा है तो यंगस्टर्स सबसे पहले जाके देखेंगे. ओके. जनरेशन इफेक्ट है. ठीक है. तो क्या करना है? फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड एंड पेनलाइज इफ दे आर फाउंड डूइंग. ये उनकी एज होती है और उसमें उनको इस चीज़ों पे पनिश करना या फिर पेनलाइज करना सही नहीं है. दैट्स अ रॉन्ग कोर्स ऑफ. नेक्स्ट, एनी डिस्प्ले ऑफ सच मटेरियल शुड बी बैन. यस, ऑप्शन पोस्टर्स लगाना, हाँ इसको हम कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम बैन लगा सकते हैं, ऑप्शन ना लगाए. दैट्स करेक्ट. सो ओनली सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन. Question number 19. It is estimated that 20 lakh people will visit city during the ensuing festival. एक फेस्टिवल आ रहा है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पीपल विल विजिट द सिटी. In that particular case, what the civic authority should do? First, here you can see that there are three course of action are given. देखते हैं कि ऑप्शंस भी उसी के हिसाब से होंगे. Let's see. First one. Civic authorities monitor the crowd and restrict people beyond a manageable number. आप देखो कहीं पर भी ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं, बट कहीं पर भी हमने देखा नहीं कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए. So that's a wrong course of action. Just because you can't manage, so you are restricting the people. That's a wrong course of. Second, local authority should put on high alert to maintain law and order. Yes, that should be done. कि उनको लोकल अथॉरिटीज को, पुलिस वगैरह को आप हाई अलर्ट पे रखो. थर्ड, ऑल हॉस्पिटल्स इन द सिटी शुड बी पुट ऑन हाई अलर्ट इन केस ऑफ एनी. सो दैट्स आल्सो करेक्ट. हॉस्पिटल्स को भी पता होना चाहिए कि दे शुड बी रेडी इफ समथिंग गोज रॉन्ग. तो कौन सा किसके ऊपर हम टिक करेंगे? यस, सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन ई, दैट इज सेकंड एंड थर्ड फॉलोस. सेकंड और थर्ड प्रॉपर थे. नेक्स्ट, question number 20. Company X has rejected first lot of valves supplied by company A, quoting the use of inferior quality of material and poor craftsmanship. तो कंपनी ए ने कुछ वाल्व्स भेजे थे कंपनी एक्स को, एंड कंपनी एक्स हैज रिजेक्टेड गिविंग सम क्वालिटी रीजंस कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी वाल्व्स की. ओके, नाउ व्हाट कंपनी ए शुड डू? कंपनी एक्स ने रिजेक्ट कर दिया है उनका जो सप्लाई था वो, एंड व्हाट कंपनी ए शुड डू नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी ए नीड्स टू इन्वेस्टिगेट फंक्शनिंग ऑफ इट्स परचेस, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. यस, अगर आपकी कंपनी के वाल्व क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे, जो स्टैंडर्ड उसे मीट नहीं कर रहे, यू नीड टू वर्क ऑन इट. यू नीड टू इन्वेस्टिगेट कि भाई परचेज आप कहाँ से कर रहे हो, एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से चेक करें. सो दिस इज अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. Next, company A should inspect all valves rejected by company X. Yes, अगर आपके valves में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे इंस्पेक्ट करें. That's also a correct course. Next, third one, company A should inform company X that steps have been taken for improvement and renegotiate the schedule. ये ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आपको स्टेप्स लेने हैं, काम करना है, और उसके बाद ही आप निगोशिएट कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू वर्क ऑन दिस फर्स्ट टू पैरामीटर्स, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन रीनिगोशिएट विद द कंपनी. तब तक नहीं कर सकते तो ये बहुत पीछे आता है. तो इसको फिलहाल के लिए हम करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं मान सकते, बिकॉज दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इफ 1 and 2 गेट्स इम्प्लीमेंटेड. तो आंसर इज ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट. ठीक है, ये देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है ये. कुछ लिखा है, एक पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, एंड सम कोर्स ऑफ एक्शन आर. दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. कभी कभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इज लाइक दिस. अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया हैव बीन शाइंग अवे फ्रॉम hiring women after the government increased paid maternity leave in 2017.
a survey. An amendment to the Maternity Benefit Act passed in March 2017 raised paid maternity leave for women from 12 weeks to 26 weeks, benefiting 1.8 million women workers in the organized. The law applies to all establishments employing 10 or more people, and the entitlement applies only up to the first 2 children. Global Circus, a citizens forum for which surveyed 9,000 early stage startups and small businesses, said hiring women who avail of maternity benefits, which include 6 months paid leave, has turned into significant economic burden for startups that typically run on shoestring budgets. In the survey, 46% of the respondents said that they hired most male employees last 18 months. So government ने कुछ change किए हैं in the maternity benefit act, due to which now women can get up to 26 week. 26 means 6 months. 26 वीक का मतलब होता है 6 months. So women get 6 months का paid leave maternity benefit. Okay, that comes in maternity benefit. कौन कौन से establishment से लिए है वो? If the company has 10 or more people and this is applicable for the first 2. ठीक है. So 12 weeks से 12 week is approximately 3 months. 3 months से बढ़ के अभी 26 months यानी कि 6 months हो चुके. Course of action. First, while the government last year said it will refund the employers for 7 weeks of pay given to an employee on maternity leave, startups and SMEs said that it isn't enough to cover the cost. As per the survey, 65% of the respondents say that even 19 weeks of pay would be too much for them to absorb. मतलब गवर्नमेंट जो है वो पे करने को रेडी है. गवर्नमेंट कितना पे करने रेडी है? 7 वीक्स. तो गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव 7 वीक्स ऑफ पे टू द कंपनी. तो गवर्नमेंट अपने बजट में से भी कुछ निकाल रही है. सो दैट्स अ करेक्ट, दैट्स वन कोर्स ऑफ एक्शन. सेकंड इज, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स रिपोर्ट, women still earn 19% less than their male counterparts in India. This gap has decreased by 1% from last year. Further, the report adds that women-led businesses received only 65% of the total funding. इसका तो मैटरनिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है. तो ये तो पूरा स्टेटमेंट ही कुछ अलग है. Here they are talking about the ratio of men and women का सैलरी बारे में कुछ totally different. Third, however, not all smart startups agree that maternity benefits need to be scrapped. Rohan Sharvan, the founder of AI startup Incus Technology, said that amongst his team of 9 employees, 3 are women, and unlike many firms of its size, they even offer extended पैटर्निटी लीव बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉय. तो बहुत सारी कंपनीज तो मैटरनिटी छोड़ो पैटर्निटी बेनिफिट भी देती है. इवन फादर गेट्स अ लीव. तो इसमें से देखिए आपको क्या लग रहा है विच इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो सेकंड वाला तो है ही नहीं, तो ऑल फॉलो तो नहीं होगा. फर्स्ट इज नीदर 1 nor 3 फॉलोज. तो ये तो प्रॉपर है. दिस इज अ प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन. only 1 follows, none follows, only 3 follows. So answer is only 3 follows. Correct answer is option number. With this, we are through with this particular topic. Hope you have understood this topic. Thank you very much.